नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आवाज़ पॉइंट पे आपका होस्ट मंसूर अफजल। रास्पुटिन दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार और बदखसरत इंसान जो रूस में पैदा हुआ वली समझा जाता था, मगर दर हकीकत वो एक शैतान था जिसके हाथ सारे रूस की अजीम सल्तनत बर्बाद हुई। इसके गुनाहों बड़ी ज़िंदगी इस कदर हैरत अंगेज़ है कि इस पर किसी ख्याली अफसाने का गुमान होता है। 6 फीट 2 इंच लंबे कद का ये ग्रांडियर राहब, जिसका सर गुम्बद नमा था, कई साल रूस पर अपनी शैतानी सिफात की बदौलत हुक्मरान रहा। इसकी हैरत अंगेज़ कुव्वत का राज इस चीज़ में मुजम्मर है कि हेपाटिज़म में इससे कमाल था। इस कुव्वत के ज़रिए वो मजबूत से मजबूत तरीन आदमी को भी अपने गर्विदा बना लेता। हेप्नाटिज़म जानने के अलावा इल्म कश्फ में भी इसे महारत हासिल थी। चनाचे इस इल्म की वसात से ज़रीना इसका तारुफ हुआ। वाक़यात आपको इस तरीके से बताते हैं कि बहुत जल्द रास्पुटिन ने ज़रीना को महसूर कर लिया। इसके अलावा इसने शाही महल के तमाम पेश खादमों, ज़रीना की तमाम खूबसूरत सहेलियों और ख़ानदानी शाही के करीब करीब तमाम बेगमों को अपना मरीद बना लिया। ये तमाम औरतें बारज़ा रगबत की ख्वाहिशों के सामने झुक गई। ये बात बहुत ही शर्मनाक है, मगर हकीकत से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि खुद ज़रीना को भी आहिस्ता आहिस्ता इसका यकीन हो गया। जब तक रास्पुटिन के साथ जिस्मानी गुनाह का इर्तिकाब न किया जाए, खुदा के यहाँ निजात मुमकिन ही नहीं। औरतें छुप छुप कर और बेस बदल कर इस शैतान रौब के पास जाती। नहीं मालूम कि इसमें ऐसी कौन सी ताकत थी कि औरत सामने आते ही बिल्कुल महसूर और बेबस होकर चली जाती थी। पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। ज़ार और ज़रीना को यकीन था कि रास्पुटिन खुदा की तरफ से इसलिए आया है कि रूस को फतह व ज़फ़र और इज़्ज़त व शान से आगोश करेगा। लेकिन रास्पुटिन असल में जर्मन जासूस था। इसकी कोशिश यही थी कि रूस अपने तहादियों से जुदा होकर जर्मन से सुलह करे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हर दर्जा गलीज़ होने के बावजूद रास्पुटिन से ज़रीना को घिन आती थी, ना किसी दीगर खातून को। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था। उसने कभी मुंह हाथ भी नहीं धोया था। उसके बदन से सख्त बदबू आती थी। इसके लंबे लंबे नाखरों में हर वक्त मैल बड़ा रहता था। दाढ़ी इस कदर बेहद मकरूह थी कि जिसके बाल मैल और चकनाहट के बाइस आपस में जमे रहते थे। बहुत ही बदतमीज़ था। यूरोपीय अदाब व खिलाफ के हाथ से खाना खाता था और अपनी बड़ी हुई उंगलियां शहजादियों की तरफ बढ़ाता था। इसके अलावा इसकी और शर्मनाक इसको चूस कर साफ कर देती थी। 1916 के आखिर में रूस की नागफ्ता बहालत थी। 2.5 साल से मुल्क में बदअमनी और कैद का दौर था। फ़ौज के सिपाहियों अपने वतन की मोहब्बत का जज्बा दिल में रखते थे, लेकिन एक बामकसद लड़ाई लड़ते लड़ते उकता गए थे, जिसमें उन्हें पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं हुआ था। उनकी हुकूमत की तरफ से पूरे हथियार भी नहीं दिए जाते थे कि जर्मनों का बेतरीक एहसन मुकाबला कर सकें। चनाचे फ़ौजों में बदली फैल गई और 1916 में 10 लाख रूसी सिपाहियों बिस्तर बोरिया बांधकर अपने घर चल दिए। जब हालात इस कदर मकदर हो गए तो शाही ख़ानदान के मर्दों के कान खड़े हो गए। चनाचे ग्राउंड टॉक्स और मिकाइल की सरगर्दी में एक वफद पास बुलाया गया और ज़रीना के चाल चलन पर शोबे का इजहार किया गया और दरख्वास्त की कि मुल्क की बदहाली और बद इंतज़ामी दूर करने के लिए फौरी तौर पर कुछ किया जाए। ज़ार ने इस वफद की कोई बात ना सुनी। चनाचे इसके रिश्तेदारों ने सोचा कि रूस को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता बाकी है, वो ये कि खुद कुछ किया जाए। चनाचे सेनेट पैटर्न ने इस शाही महल की आखिरी और साजिश का इंतज़ाम किया और प्रोग्राम में सबसे पहले रास्पुटिन का कत्ल किया। नाज़रीन, इस पोस्ट को बनाने का मकसद दुनिया का वो गंदा तरीन इंसान के बारे में आपको बताना था, जो कि अपने मकसद को किस कदर शर्मनाक तरीके से सरंजाम देता था। नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफिज़।